सलमान, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि हम जरा बात कर लें इनकी बैटिंग में, क्योंकि 43 ओवर्स में 147 डॉट बॉल्स थी। हमने देखा कि ज़ादरान स्टार्टिंग में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद सदीकुल्ला का कोई साथ नहीं दे सका। एक ऐसी हमने इनिंग्स देखी जिसमें डॉट बॉल्स पे डॉट बॉल्स थी एंड देयर वाज नो क्या कहना चाहिए, कोई स्पार्क नहीं दिखा हमें, कोई हमें अच्छे से स्ट्राइक रोटेट होते हुए नहीं देखी। हम रहमत शाह की बात कर लें, शाहिदी की बात कर लें, हाउ डू यू सी दिस इनिंग? देखिए, अफगानिस्तान का टॉप ऑर्डर है मेन, वहाँ पर वो बड़ा स्कोर ना आए तो ये लोग फंस जाते हैं। दे वर लकी, सदीकुल्लाह इज अ न्यू बॉय बट इज वेरी गुड। उसने बड़ी अच्छी बारी दी, एक पार्टनरशिप डेवलप हुई कैप्टन के साथ। 150 था स्कोर, उस पर 20 ओवर्स पड़े थे, लेकिन वो जो एक मिनी कोलैप्स हुआ है ना, वहां से चीजें डिस्टर्ब हुई हैं। अभी भी उमर जई खेल रहा है और अभी 3.5 ओवर बाकी हैं और ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। अगर ये कोई 30-40 रन या 30-25 रन ऐड करते हैं, मे बी एन आउटसाइड चांस, अगर बाद में स्पिन को जाए उन्हें थोड़ा सा। अदरवाइज आई थिंक अगर 300 से नीचे लाहौर का पिच जो कंडीशन होती है, अगर स्पिन ना हुआ तो बड़ी आसानी होगी फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए। सही। हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट रहा अजलान भी। अस्सलाम वालेकुम अजलान, आपको क्या लगता है, जिस तरह से सलमान भी हमेशा कहते हैं कि जब तक अफगानिस्तान की ये साइकी, ये क्राइटेरिया कि अगर वो ऊपर के 3 बैटर जो परफॉर्म कर गए तो ये एक बड़ा स्कोर कर जाएंगे, जैसे ही वो क्लैप्स हुए इनके पास नीचे कुछ बचता ही नहीं है। हमने आज भी देखा 200-250 पे अभी पूरी टीम गिरी पड़ी है। लेट्स सी कितना करते हैं, अभी ओवर्स तो बचे में। आपके नज़दीक क्या लगता है कि कहाँ पर चूक होगी इनसे? आई थिंक ओवरऑल टेम्पलेट अगर अफगानिस्तान की देखें तो हमेशा से यही रही है कि उनकी बॉलिंग वक्त के साथ साथ बहुत बेहतर होती है, बट बैटिंग में थोड़ा सा लैग कर रहे थे। बट रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है विद द अराइवल ऑफ पीपल लाइक गुरबाज एंड उनका टॉप ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रांग होने से ये हुआ है कि उनके स्कोर्स आने शुरू हो गए ऑन द टॉप, जिसकी वजह से वो जो कि उनकी बॉलिंग को कॉम्प्लीमेंट किया करते थे। लेकिन वो वाला मसला वही रहा है कि अगर उनका टॉप ऑर्डर जल्दी कोलैप्स कर जाता है तो वो फिर एक स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज उनका टॉप ऑर्डर इतना अच्छा समटाइम्स खेल जाता है कि उनके मिडिल ऑर्डर को वो वाला एक्सपोजर नहीं मिल पाता, और वो फिर वजह आती है कि जब उनका मिनी कोलैप्स होता है तो वो इस किस्म की सिचुएशन ही होती है जो हमारे सामने होती है। उस दिन भी हमने देखा कि शुरू में वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, बट वंस इब्राहिम ज़ारदान की जो विनिंग बिल्ड होना शुरू हुई तो फिर वो एक बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर साबित हुए दोनों मैचेस में। आज के मैच में ये भी देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की बॉलिंग शायद उतनी स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर नहीं है जितनी इंग्लैंड की थी, बट ऑस्ट्रेलिया एज अ टीम इज़ वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग टीम, और वो चीज़ हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट देखी हुई है, बार बार देखी हुई है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से थोड़ा सा मार खा जाते हैं। और वो जब ऑस्ट्रेलिया की मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर ली जाए तो वो हमने 23 के वर्ल्ड कप में भी देखा था कि एक वन मैन शो की बुनियाद पे ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीत लिया था। उसी तरह से आज हुआ कि जब मिनी कोलैप्स हुआ है तो उनके लिए कम बैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, बट स्टिल अगर देखा जाए तो टोटल कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है। अगर सेकंड टाइम बॉल स्पिन होता है तो विद अफगान स्पिन अटैक इट विल बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। अच्छा, अभी आपने एक मजे का सीन ही देखा, अभी जो हुआ है ना, क्रीज से बाहर फिर रन लेने के बाद दूसरे बैटर को मिलने जा रहे थे, अभी तक थ्रो नहीं हुआ था। थ्रो हुआ, कीपर ने हिट कर दिया, वो क्रीज से बाहर थे, लेकिन स्मिथ ने कह दिया कि लेट इट गो, जाने दें, वो उस तरह से नहीं होगा। तो ये जो स्मिथ की कप्तानी है ना, उन्होंने अफगानियों को एक और चांस दे दिया कि चलो खेलो जितना खेल जाओ, क्योंकि जो अजमत किया ना वो 50 होने वाली था, शायद उसके हक में जा रहे हैं। अहमद सईद साहब बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं अजमतुल्लाह को ना। अहमद, इसकी क्या वजह है? अजमतुल्लाह नहीं, ओवरऑल अफगानिस्तान की टीम ही मेरा ख्याल है कि मैं आमतौर पर अंडरडॉग्स को सपोर्ट करने का कायल हूँ, इसलिए कि अगर आप अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं तो आपको अच्छे कंपेटिटर्स भी पैदा करने हैं। तो अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरह का शो पुट अप किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट, मेरा ख्याल है कि उसके बाद हमें अफगानिस्तान को इसलिए भी सपोर्ट करना चाहिए कि एक तो वो एशियन टीम है, एशियन टीम जो है यकीनन एक अच्छी टीम अगर एशिया में और आती है तो हमारे इर्द गिर्द कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, जिससे हम इम्प्रूव होने पर मजबूर होंगे। तो अफगानिस्तान की टीम अभी जिस तरह से अजलान भाई ने कहा कि बहुत बुरा टोटल नहीं है, अगर ये 50 ओवर खेलने में कामयाब हो जाते हैं और ये 270 पोस्ट कर जाते हैं तो उसके बाद यकीन उन्हें डिसिप्लिन चाहिए होगा अपनी बॉलिंग के अंदर, अपनी फील्डिंग के अंदर। और अगर मोहम्मद नबी को यहाँ ग्रिप मिलना शुरू हो जाती है, राशिद खान तो हैं ही, मोहम्मद नबी को भी यहाँ पर हल्का सा ग्रिप मिलना शुरू हो जाए तो वो भी खतरनाक हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो मैं अभी भी होपफुल हूँ, अगर 270 प्लस हो जाता है तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा हमें। अच्छा, जहाँ हम ये बात करें यहाँ पे सदीकुल्लाह का, अगर हम बात करें उनके डिसमिसल का, सलमान, डू यू थिंक कि वो जो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है डॉट बॉल्स के अगेंस्ट, डू यू थिंक दैट मस्ट हैव कॉस्टेड हिज विकेट? Yeah, I don't think so because having looked at his batting, तो वहाँ पर आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क मिलता नहीं है बॉल्स में और रन के अंदर। कोई इतना ड्रास्टिक इतना डिफरेंस नहीं था कि उस पर बंदा पैनिक हो जाए। I don't think so that is the reason. अच्छा सलमान भाई, अभी जो विकेट जिस तरह से अब चूंकि 48 ओवर हो गए, जिस तरह से विकेट ने बिहेव किया है, समझते हैं कि सेकंड इनिंग में थोड़ा बहुत मजीद टर्न मिलेगा, दैट कुड हेल्प अफगानिस्तान टीम?
देखिए इट ऑल डिपेंड्स। बात यह है कि अगर ड्यू आती है या नहीं आती, लाहौर का विकेट जनरली जो है वो अच्छा होता है बैटिंग के लिए, और आज भी जाहिर है ओवरकास्ट कंडीशन की बारिश हुई थी, तो उसमें होता है चांस स्लाइड ग्रिप का। लेकिन राशिद खान जो है ये बड़ी तेज बॉलिंग करते हैं, और इट विल ऑल डिपेंड के हाउ ही वेरीज हिज पेस, और इन कंडीशंस के अंदर समटाइम्स आपको अपनी पेस को कम ज्यादा करना पड़ता है पिच के रिस्पॉन्स को देखकर। सो आई एम नॉट श्योर कि व्हाट ही विल डू, लेकिन वो विकेट टू विकेट अटैक करता है, और ऑस्ट्रेलियंस को भी पता है कि उसका क्या अटैक है। सो आई थिंक इजी तो नहीं होगा अफगानिस्तान के लिए, लेकिन उनकी स्पिन बॉलिंग अच्छी है, अगर उन्हें थोड़ी बहुत मदद मिली तो वो फिर प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, आज के मैच में हमने ये भी नोट किया है कि आउटफील्ड जो है ना वो बहुत ज्यादा स्लो है, शायद बारिश की वजह से। दुबई के तो हम कहते हैं ना सैंड वाला एलिमेंट उसमें है, जितना भी एक बड़ा शॉट लगता है नीचे जब बॉल आता है बाउंस होके वहीं पे स्टक हो जाता है, बॉल आगे ट्रेवल नहीं करता। तो मेरा ख्याल यही वजह है अहमद साहब, जो कल बारिश होती रही पूरा दिन और आउटफील्ड उस तरह से प्रॉपर उसको सुखाया नहीं गया। जी यकीन ये वजह हो सकती है बारिश की भी, लेकिन मेरा ख्याल है कि रावलपिंडी की मुनासबत से अगर देखें तो लाहौर में कोई इतनी तेज़ बारिश तो नहीं हुई कि उसकी वजह से काफ़ी उसको टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि आउटफील्ड वाला जो इशू है वो यकीन मैटर करेगा। जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि दूसरी इनिंग, अभी हम ये कुछ प्रेडिक्ट इसलिए नहीं कर सकते कि हम दूसरी इनिंग में जब तक 3-4 ओवर देख नहीं लेते उसके बाद उससे पहले हम ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि क्या हो रहा है इस वक्त। मुझे मतलब अगर आप इस मैच के ऊपर बात करें तो अगेन 270 प्लस का जो टोटल होगा वो यकीनन बहुत आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, मतलब एक इजी वॉक नहीं होगी उनके लिए। और अगर डिसिप्लिन का मुजाहरा किया जाता है अफगानिस्तान के बॉलर्स के जानिब से, उनके फील्डर्स के जानिब से, और कैप्टन जो है वो क्रूशियल मोमेंट्स के ऊपर ठीक डिसीजन लेने में कामयाब हो जाते हैं, और जो उनके सीनियर लॉट है प्लेयर्स की, रहमत शाह हैं, राशिद खान है, मोहम्मद नबी हैं, उनका रोल भी बहुत क्रूशियल होगा। तो आई एम स्टिल होपफुल के कंडीशंस के अकॉर्डिंग अभी भी अफगानिस्तान की टीम इस मैच में कुछ ना कुछ जो है वो जान पैदा कर सकती है अगर ये 270 रन पोस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अफगानिस्तान बहरहाल ये कोशिश कर रहा है कि वो 50 ओवर खेलने में किसी ना किसी तरीके से कामयाब हो जाए, और यही वो फैक्टर है कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर हमें इस वक्त लैग करता हुआ नजर आता है अगर हम ODI क्रिकेट की बात करें। लेकिन हमने मिडिल ओवर्स में इनकी भी विकेट्स गिरते हुए देखी हैं फ्रॉम 32 अंटिल नाउ, इनकी भी तो विकेट्स हमें गिरते हुए नजर आई हैं। बट कमिंग बैक टू उमर ज़ई ना, लास्ट मैच में 41 जो है वो स्कोर करते हैं, 132 का इनका स्ट्राइक रेट था, 5 भी इन्होंने हासिल किया, मतलब मजा ही आ गया। और अब जो है सलमान 50 ऑन 54 बॉल्स। हाउ डू यू सी दिस जेंटलमैन, बिकॉज मार्शल अभी तक तो ही इज डूइंग गुड। आई थिंक ही इज अ फैंटास्टिक फाइंड, और एक ऑलराउंडर जिस तरह की पाकिस्तान को एक ऑलराउंडर की तलाश है, अफगानिस्तान को यकीनन मिल गया है। जितनी वो कंसिस्टेंट बॉलिंग करता है, जितना वो क्लेवर है विद चेंजेस इन पेस, और उसकी लाइन लेंथ बड़ी अच्छी है। पिछले मैच में 5 आउट किए, और उसका बड़ा हाथ था अफगानिस्तान की विक्ट्री में, और वो बैट के साथ भी देखे क्रूशियल रन कर रहा है, बॉलिंग के साथ भी 5-5 विकेट ले रहा है। तो इज एन आइडियल ऑलराउंडर, और किसी भी टीम के लिए ये टीम का बैलेंस बहुत तगड़ा कर देता है ऐसा ऑलराउंडर। फिर आप एक एक्स्ट्रा लग्जरी आ जाती है आपके पास जब एक ही बंदा बॉलिंग बैटिंग में इतना अच्छा होता है। अच्छा राय साहब, आप अभी कह रहे थे कि अफगानिस्तान जो है ना वो मेंटल प्रेशर, द माइंड गेम, जो ऑस्ट्रेलियन इसमें कंपैरेटिवली उनसे बेहतर है कि वो जो प्रेशर है ना वो हैंडल करने में अच्छे हैं। तो शायद स्टार्ट से उन्होंने फिर यही इसी फॉर्मूले के तहत उनको अंडर प्रेशर रखा। देखिए ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया की जहाँ एक बहुत सारी बाकी खसूसियात हैं, वहाँ ये भी हैं कि दे हैंडल द प्रेशर वेरी वेल। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी वो जिस तरह से उनका कमबैक होता आया है, बिकॉज हमने कई दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड को रीबिल्ड होते हुए भी इन्हीं 20 सालों में देखा है कि उनके सीनियर खिलाड़ी छोड़ के जाते हैं, नए खिलाड़ी जो आते हैं वो इतने तैयार होते हैं कि वो फ़ौरन से उनके शूज़ फिल कर लेते हैं। वही चीज़ अगर हम मैच में भी देखें तो हमें नज़र आती है बारहा कि जब दूसरी टीम थोड़ा सा भी अंडर प्रेशर आती है, उसके बाद दोबारा ऑस्ट्रेलिया की टीम उनको दोबारा उठने का मौका कई दफ़ा ऐसा हुआ कि नहीं देती, और वहीं पे आके जो है वो अपना अपर हैंड ले जाते हैं। हम इंग्लैंड वाले मैच की एग्जांपल ले लें, इट वाज़न्ट एन ईजी चेज। अगर हम स्कोर बोर्ड देखें तो बहुत बड़ा स्कोर था, एंड कंसिडरिंग कि हम ये कह रहे थे कि अगर दोनों टीमों का मुआवजा किया जाए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, तो ऑस्ट्रेलिया में भी एक बॉलर शॉर्ट है जबकि इंग्लैंड की बॉलिंग पूरी है, लेकिन उन्होंने पूरी बॉलिंग के अगेंस्ट वो स्कोर चेज डाउन कर दिया। वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली कि एक टीम जो इंग्लैंड को हरा कर आई थी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ थी, उन्होंने उस चीज़ का प्रेशर नहीं लिया, बल्कि उन्होंने उस प्रेशर को काउंटर प्रेशर के तौर पर इस्तेमाल किया, उनको शुरू से ही अंडर प्रेशर रखा। लाइक उनकी बैटिंग स्टार बेशक पिछले मैच में इब्राहिम जरदान ने बड़ा स्कोर किया, लेकिन उनके बैटिंग की मेन स्टे या उनके स्पेयर हेड बैटिंग का जो है वो उनके गुरबाज हैं, और गुरबाज को चीपली आउट करना, वहीं से उन्होंने एक प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया।
अगर हम जहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा प्रेशर बिल्ड किया, उनको शुरू में कंटेन किया, वहीं पे जिस तरह से अफगानिस्तान ने एक फाइट बैक दी है और इतना स्कोर कर लिया है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बिकॉज जिस तरह अभी अमर भाई ने बात की थी कि एक एशियन टीम है, मैं शायद थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके ये कहूँगा, इस वक्त एशिया की सेकंड बेस्ट वाइट बॉल टीम है अच्छा, अफगानिस्तान। क्या बात है, क्या इंडिया को बात है। टॉप पे रख के इसको सेकंड बेस्ट कर दिया। आपके नाइस सामने है। और आप ये बात कर रहे हो, साथ साथ उनके छक्के जो छक्के हैं जो हैं सलमान, आई एम श्योर आप भी देख रहे हैं, इतना मजा आ रहा है उमर ज़ई का की इनिंग्स देख के। दिस इज व्हाट वी नीडेड फ्रॉम टीम पाकिस्तान आल्सो। इसको मजीद अच्छे से एंजॉय करते हैं।